इसलिए वास्तव में हम सब लोग सदमे में हैं। जिम्मेदारी तो हमें लेना पड़ेगी। इतने दिन से गंदा पानी आ रहा है, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मैं भागीरथपुरा पहले बहुत जाती थी, मुझे नहीं मालूम ऐसा ये क्या स्टेटमेंट आए हैं, अधिकारी नहीं सुनते। मुझे आज तक ऐसा नहीं कभी लगा। हाँ, कोई अधिकारी थोड़ा बेपरवाह होता है, मगर आप अगर खड़े रहे वहां पे और आप जनता के बीच में जाके अधिकारी को बुला के ये मुझे करके चाहिए, नहीं सुनता है अधिकारी, ऐसा लगा तो कोई वरिष्ठ बैठे हैं, बैठ के चर्चा कर सकते हैं। वो पेपर में बोल के कुछ नहीं होता है। हमें यहाँ हमेशा के लिए रहना है। आप किसी भी अधिकारी को इंदौर में पूछो ताई ऐसा बोलती है नहीं, तो हमें तो काम हमारे जैसा चाहिए। हमारा इंदौर है, हमें यहाँ रहना है। हमें 25 साल तक जवाब लोगों को हमें देना है, आने वाले 25 साल। मैं जनता से तो माफी 10 बार मांग रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। इंदौर में दूषित पानी पीने की त्रासदी से सभी व्यथित हैं, दुखी हैं और सभी इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हमारे साथ एमपी तक पर इस वक्त मौजूद हैं पूर्व लोकसभा स्पीकर और बीजेपी के दिग्गज नेता सुमित्रा महाजन, जिन्हें ताई के नाम से भी जाना जाता है। बहुत स्वागत ताई आपका एमपी तक को समय देने के लिए। इंदौर में जो हादसा हुआ है, वास्तव में हम सभी लोग बहुत दुखी है उसको देख के। और वास्तव में इसके पहले भी कई बार हुआ, दूषित पानी या कोई लाइन मिल रही, ये सब समस्या तो आती रहती है। कई बार मैं बोलती हूँ नगर निगम की समस्या ऐसी है, हम बोलते हैं ना भूख ऐसी है, सुबह खाया तो शाम को तो लगती है, तो सुबह न लाया तो शाम को नहीं आया तो भी एक समस्या यानी चलती रहती है। और ये जो इतना बड़ा हादसा, पहली बार मुझे लगता है ऐसा कुछ हादसा इंदौर में हुआ, आज तक नहीं हुआ है। और इसलिए वास्तव में हम सब लोग सदमे में हैं कि क्यों हुआ। मैं चाहूंगी कि ये समय ऐसा है, आज तक एक पहली बार तो ऐसे मैं बहुत ज्यादा बाहर जाती नहीं हूँ, काम भी कम करती हूँ, सामाजिक काम थोड़ा बहुत करती हूँ, मगर ये बाकी इसमें कम जाती हूँ। पार्टी कार्यालय भी जाती हूँ मगर बहुत कम जाती हूँ। और इसलिए ये समय मुझे लगता है, क्योंकि हमने भी जब काम किया, मैं पहली बार 83 में मैं एल्डरमैन बनी, काम किया पार्टी ने कहा एल्डरमैन, मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी। एल्डरमैन अजगुड़ज पार्षद, तब भी प्रदेश में विरोधियों की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार है, तो हमने ज्यादा दिन उसी में काम किया है। फिर भी हम डटे रहते थे, मिल करके समस्या का समाधान निकालते थे, करते थे। कभी फेल भी हो सके होंगे, मैं ये नहीं कहती हूँ फेल नहीं हुई। तो अभी ये जो समय ऐसा हुआ है, मेरा एक सबको ही कहना है, जो भी कुछ लोग हैं, कि बेटा होता है, गलती होती नहीं ऐसा नहीं। हालांकि लोगों ने मरना ठीक नहीं है हमारी नगर निगम में, ये बात भी उतनी ही सही है। जिम्मेदारी तो हमें लेना पड़ेगी। और इसलिए अगर अपनी कुछ गलती हुई तो गलती सुधारने की कोशिश करना। एक दूसरे पर आरोप लगा के इसका हल नहीं निकलेगा कि हम अधिकारियों को बोले, अधिकारी और किसी को बोले, पार्षद इसको बोले, वो विधायक को बोले, ऐसा कर सब हमारे ही है। और इसलिए कहीं ना कहीं एकत्रित बैठ के क्यों हुआ, अगर कोई गलती हुई कोई चूक हुई है, तो मेरा तो सब बच्चों से, अब तो सब बच्चे जैसे हो गए मेरे, कुछ लोग तो हैं जिन्होंने मेरे साथ काम भी किया है। मेरा ये कहना है कि दोष मत दो किसी को, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, वो एक बात अलग है। समर्थ को भी नहीं दे सकते और असमर्थ भी अपने आप को दोष नहीं दे, मगर अपनी कोई कमी रह गई क्या, इस कमी को ढूंढने का ये समय है। और जल्दी से जल्दी काम हो, इसके लिए क्या करता हूँ, कुछ अनुभवी लोगों के पास जा सकते हो, कुछ ऐसे अनुभवी मिल सकते हैं कि जिन्होंने, जो इंजीनियर रहे हो, जिन्होंने नगर निगम में काम किया, रिटायर्ड हो गए। इंदौर में ऐसे मिलेंगे बहुत, या कोई ऐसे इंजीनियर है जिनका अपना कुछ अनुभव हो, स्ट्रक्चरल इंजीनियर वगैरह जैसा बोलते हैं। तो हम जनप्रतिनिधियों का ये काम बनता है कि जाके उनसे सलाह भी कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहूँ ये बहुत बड़ा, ये एक सीखने के लिए हमें सीख दी है भगवान ने नववर्ष में,
कि बेटा सत्ता मिली इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ अच्छा किया इसके लिए मिली नहीं, और अगर अच्छा किया है तो वो अच्छा कंटिन्यू रहे इसके लिए मुझे प्रयासरत रहना है। तो मेरा इतना ही कहूंगी, मैं किसकी गलती क्या ये नहीं ढूंढती, मैं ये बोलती हूँ कि हर कोई अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो या नागरिक हो, कई बार नागरिक भी ऐसा करते ना, चिल्ला के चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं है क्योंकि इतने दिन से गंदा पानी आ रहा है। क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, मैं भागीरथपुरा पहले बहुत जाती थी, अब बहुत सालों में नहीं गई, मगर अब इसलिए नहीं जाती हूँ कि अब मेरे से कुछ होना नहीं है, अब मेरी वो उम्र नहीं है, सच बता। मगर मैं इतना कह सकती हूँ सब बच्चों को कि देखो अपने लिए ये सोचो कि मेरी कहाँ कमी रह गई, और फिर भगवान से माफी मांगते हुए काम में लग जाओ। ये वो स्थिति है। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। इसके पहले भी हमारे यहाँ अस्पताल में बच्चों की मौत हो गई, किसी न किसी की लापरवाही तो है, मगर लापरवाही को सजा दे के मैं बरी नहीं हो सकता। मैं यानी मैं जनप्रतिनिधि, ऐसा मैं मानती हूँ, मैं बरी नहीं हो सकता। पहले भी ऐसे जब कभी हादसे हुए तो उसको सुधारने के लिए प्रयास हुए, तो हम उसमें अभी लग जाए। मेरी जहाँ मदद लगे मेरे अनुभव के आधार पर मैं बता सकती हूँ। तो मेरा इतना ही निवेदन है, हर कोई आत्म परीक्षण करे, आत्मनिरीक्षण करे, पार्षद से लेके कार्यकर्ता से लेके अधिकारी और विधायक हो, जो भी को हो, सभी ये करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। जी ताई, जैसा आपने बताया कि पहले कभी इंदौर में ऐसा हादसा नहीं देखा, और नगर निगम को आप भी जानते हैं, अधिकारियों को भी जानती हैं। एक शिकायत जो है वो मेयर ने की कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। क्या कभी ऐसा पहले हुआ है? क्यों अधिकारी आपको लगता है कि नहीं सुन रहे हैं? मुझे नहीं मालूम ऐसा ये क्या स्टेटमेंट आए हैं अधिकारी नहीं सुनते। मुझे आज तक ऐसा नहीं कभी लगा। हाँ, कोई अधिकारी थोड़ा बेपरवाह होता है, मगर आप अगर खड़े रहे वहां पे और आप जनता के बीच में जाके अधिकारी को बुला के ये मुझे करके चाहिए, तो होता है। मगर मैं अभी नहीं कहूंगी किसकी क्या गलती, ऐसा है। और अगर नहीं सुनता है अधिकारी, ऐसा लगा तो कोई वरिष्ठ बैठे हैं, बैठ के चर्चा कर सकते हैं। वो पेपर में बोल के कुछ नहीं होता है, ऐसा मेरी आज तक की मान्यता है कि प्रेस में हम कुछ बोले उससे कभी भी बात। मैं तो कई बार हमारे यहाँ के पत्रकारों को बोलती हूँ, मुझे कुछ पूछते तो मैं बोलती हूँ भैया तुमको क्यों बताऊं, तू मेरी समस्या सुलझाने वाला है क्या? मेरी समस्या तो संगठन सुलझाएगा, मेरी समस्या तो और कोई सुन, तो उसके सामने भी बोलूंगी। मैं सच बताती हूँ, मेरा तो ये स्वभाव। और इसलिए ठीक है, नहीं भी सुना होगा अधिकारियों ने, तो हमने कितना प्रयास किया। हम आपस में एक होके बैठना पड़ेगा सबको, क्योंकि सबका दायित्व है। कई बार ऐसा होता है कि जो विरोधी पक्ष का हो वो भी अगर अच्छे सुझाव देता है तो लेना चाहिए, लेने में क्या हर्ज है, करना चाहिए ऐसा। तो मेरा एक अलग स्वभाव है, हो सकता है राजनीति का है कि नहीं मालूम। तो मेरा इतना ही कहना है, ऐसा कभी हुआ भी होगा, एक आध अधिकारी करता है, अनसुनी करता है, मनुष्य स्वभाव है, मगर उससे करवाना, या अगर मैं बैठी हूँ तो मेरा काम है, उससे नहीं करूँ तो और किसी से, उसके नीचे दूसरा है, कोई है, तो करवाना पड़ेगा ऐसा। उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही। उमा भारती जो है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही। नहीं देखो, वो भी नाराज ही दिखाई दे रही है। उन्होंने भी इस पूरे मामले पर बोला है कि जो हुआ वो गलत हुआ। देखो एक बात सुनो, हाँ, उमा भारती बहुत एक अलग स्वभाव की हमारी नेता है। वो बहुत अच्छे काम उसने किए हैं राम मंदिर के लिए वगैरह, मैं सब कुछ दे। हर एक का अपना स्वभाव है, वो भी यही बोलेगी, अरे ताई तो ऐसी ही है, ताई किसी को बुरा नहीं, प्रत्येक का स्वभाव है। तो उसको गुस्सा आया होगा, बोल दिया होगा।
मगर मन में प्रेम तो उसके भी है पार्टी के लिए, इसलिए एकदम बोली। हाँ, ऐसा होता है ना। तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलूंगी, मैं एक ही सलाह दूंगी हर व्यक्ति को जो आज इंदौर में जननेता है, जनप्रतिनिधि है, उनको ये कहूंगी, और अधिकारियों को भी मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी अधिकारी आते हैं उनको मैं कहती हूँ एक बात ध्यान रखो, तुम 3 साल आओगे, 3 साल 4 साल जो तुम्हारी मर्यादा है, ट्रांसफर होके चले जाओगे। हमें यहाँ हमेशा के लिए रहना है। आप किसी भी अधिकारी को इंदौर में पूछो, ताई ऐसा बोलती है कि नहीं, तो हमें तो काम हमारे जैसा चाहिए। हमारा इंदौर है, हमें यहाँ रहना है, हमें 25 साल तक जवाब लोगों को हमें देना है, आने वाले 25 साल। तो हमसे काम, हम तुमसे यही अपेक्षा करेंगे। तुम तो कल चले जाओगे, तो हम तुमको कहाँ पकड़ने आओगे। तो आज हम जो बोल रहे, हमारी बात सुनो, हमें या तो हमें समझाओ। तो ये बात वर्ष में ये इंदौर मेरा है, यहाँ के लोग मेरे, मुझे इन्हीं लोगों के साथ रहना है। इस भाव से हमें काम करना चाहिए। इतना नहीं करते भी है, ये भी मैं कहूंगी, करते हैं, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी, हमने संगठन हो या सरकार हो, दोनों ने मिल करके सोचना पड़ेगा कि कहाँ कमी रह गई और उस कमी को दूर करो। ये जनता में अविश्वास क्या ऐसी घटनाएं पैदा करती है? हाँ, मगर इंदौर में अविश्वास ऐसा तो नहीं रहेगा, मगर इंदौर वाले दुखी जरूर हो गए होंगे, क्योंकि मैं खुद भी दुखी हूँ। मैं उस एरिया को जानती हूँ, उसमें हमने कई काम किए हैं। और ये भी कहूंगी, उस इंदौर में आज जितने सुधार के काम दिख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही किए हैं। चाहे सड़कें करी हो, चाहे और कुछ करा है, जो भी नर्मदा की लाइन डाली हो, पानी सबको पिला रहे, सब कुछ कर रहे। कमियां रह जाएगी, और मुझे लगता है इंदौर की जनता इस बात को समझेगी कि हाँ, काम करने वाले लोग हैं, मगर कहीं ना कहीं कमी रह गई। इस कमी को अगर हम सुधारेंगे तो जनता हमारा कोई ऐसा खाने नहीं तोड़ेगी। गुस्सा तो होता है, मगर जब ये दिखेगा कि नहीं, कमी को समझ रहे हैं, काम पे लग गया, जैसे अपने बेटे को, मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेटे जैसा प्रेम, मेरे को जो दिया बेटी जैसा प्रेम सबने, तो लगेगा काम तो कर रही है, कुछ गलती हो गई, अब समझे तो सही, सवारो तो सही, तो फिर लेंगे। तो गुस्सा तो होना है, गुस्सा मेरे मन में है तो जनता के मन में कौन नहीं होगा। लेकिन मैं भी यही कह रही हूँ ना कि नहीं बेटा, बैठो, सब समझो, सब सुधरो, कहाँ गलती हो गई वो सोचो, एकत्र होके बैठो, सोचो क्या हो गया ऐसा, ये करना पड़ेगा। अंत में आप जितने भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो या मेयर हो, जो भी जिम्मेदार हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किनको? जनप्रतिनिधियों को जिनकी जिम्मेदारी थी उनको। देखो एक बात सुनो, मैं किसी को कोई मैसेज नहीं दे रही, मतलब अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मेरा मैसेज, मेरा काम है, ऐसा मैं मानती हूँ। मैंने जो किया काम इंदौर में, या मैंने जो एज ए जनप्रतिनिधि काम किया, मेरे से भी गलतियां हुई होगी उस समय, जो मेरा व्यवहार रहा होगा अच्छा बुरा, वही संदेश होता है आपका। तो मैंने पहले ही बोला, मैं जनता से तो माफी 10 बार मांग रही हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। यानी कभी बार मुझे लगता है मैं भागीरथपुरा में जाऊँ, सबको गले लगाऊं, मगर मेरे में भी कुछ मेरी समस्या है, मेरी हेल्थ की समस्या ज्यादा आती है। अभी मैं ठीक हो गई हूँ, इतनी मेरी खांसी है, कभी बुखार है, कभी कुछ होता है एज के अनुसार, तो नहीं जा पाती, मगर फोन से मैं संपर्क कर रही हूँ सबसे। तो ये बात सही है कि जनप्रतिनिधियों को सलाह नहीं देती, मैं इतना कहती हूँ, आत्मनिरीक्षण हर कोई करे और सुधारो उसको, और सुधार सकते हो। ऐसा नहीं है इंदौर के जनप्रतिनिधि ठीक है, किसी भी पार्टी के हो, एक इंदौर में ये भाव है, सब मिलकर काम करने की सोचते हैं, उसको कायम रखो, यही कहूँ। जी बिल्कुल। तो देखिए, जहाँ पर भी गलती हुई है उसको सुधारा जाए आपस में बैठकर, और सबसे बड़ी जो एक तरीके से यहाँ पर सुमित्रा ताई ने कहा बात जो कही वो ये कि सब मिलकर काम करें, और जहाँ पर भी गड़बड़ हुई है
उसे सुधारे और लोगों की सेवा और सहायता करते रहे। कैमरा पर्सन लावण्या के साथ एमपी तक के लिए इंदौर से आकांक्षा।